कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। आज हम टॉपिक लेके आए हैं कार से रिलेटेड। कार में क्या चीज़ें यूज़ की होती हैं और क्या चीज़ें यूज़ की नहीं होती हैं। लेकिन जो मार्केटर्स होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, वो बताते हैं कि इस गाड़ी में क्या है, इस गाड़ी में क्या नहीं है। हमारे पास फ़िलहाल सियाज़ है, मारुति सियाज़। अब सियाज़ में हर चीज़ तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो अवेलेबल हैं हम उनकी बातें करते हैं। जो अवेलेबल नहीं भी हैं उन चीज़ों की बात करते हैं, और बात करते हैं उन चीज़ों की जो यूज़लेस हैं, केवल काउंट के लिए आती है, केवल हाइप के लिए आती है कि इसमें ये फीचर है, फलाना फीचर है, लेकिन क्या भी वो फीचर दमदार है। इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि आज हम बात करने वाले हैं उन फीचर्स के बारे में जो काफ़ी हाइप में तो रहते हैं। जब हम जाते हैं गाड़ी लेने के लिए, नई गाड़ी लेने का जब भी हम प्लान बनाते हैं, तो हमारे मन में आता है कि हम कोई गाड़ी ऐसी लेंगे जिसमें फीचर्स की भरमार हो, जो आज के समय की गाड़ी हो। तो उनमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जिनको हम पहले से मूड बना लेते हैं कि ये फीचर्स भी है, वो फीचर भी है। और जो सेल्समैन होते हैं वो भी उसको इतना काउंट करते हैं कि इतना हाइप बना देते हैं कि ये भी है, ये भी है, इतना काउंटिंग में दे देते हैं कि बाकी गाड़ियों को पीछे करने की कोशिश करते हैं। तो हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वाकई में ये जो फीचर्स हैं वो इतने इफेक्टिव हैं कि आप उनको लेना प्रीफर करें। बहुत सारे फीचर्स हैं जो काउंट में तो आते हैं, लेकिन वो फीचर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप उनको रेगुलर यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप लोग मूड बना रहे होंगे या सभी लोग मूड बनाते हैं। एक फीचर है सनरूफ का फीचर। सनरूफ मात्र एक फीचर रह जाएगा केवल आपको कहने के लिए कि आपकी गाड़ी में है, लेकिन आप कितना यूज़ करेंगे। अब बेसिकली उसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। अगर सनरूफ जब पुराना होता है और ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसमें अक्सर प्रॉब्लम आती है। जो बारिश में जब हम गाड़ी लेके जाते हैं तो लीकेज की प्रॉब्लम भी आ जाती है, चाहे कोई भी ब्रांड की गाड़ी हो। आप माफ़ कीजिएगा, आप अगर सोच रहे होंगे कि मेरी वो ब्रांड की गाड़ी होगी, ये होगी, लेकिन ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि उसमें अंदर पानी लीकेज की प्रॉब्लम आने लगती है। वो छोड़िए, अगर गर्मियों में जब आप निकलेंगे और गाड़ी खड़ी है बाहर, तो होगा क्या कि जो शीशे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं, और हीट होने से अंदर का जो वातावरण है वो और दुगना तेज़ी से हीट करते हैं। यानी जब आप एसी चलाएंगे तो एसी का इफेक्ट इतनी जल्दी से नहीं आएगा। एसी का इफेक्ट ये समझ लीजिए बहुत लॉन्ग समय के बाद आएगा। आप बैठेंगे, आपको बहुत दूरी का है नहीं, 10-20 किलोमीटर जा रहे हैं, तो वो गाड़ी गर्म से ठंडी होने में इतना टाइम ले लेगी कि आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। आप समझ जाएंगे उस चीज़ को, या कोई आपको बता भी देगा कि भाई ये जो आपके सनरूफ है इसकी वजह से एसी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है और ठंडा नहीं हो पा रही है आपकी गाड़ी। आप सनरूफ फीचर को प्रीफर ना करें, ये यूज़लेस फीचर है। मेरे हिसाब से यूज़लेस फीचर है, इंडिया में रह के यूज़लेस फीचर है। कितना आप यूज़ करेंगे, 1-2 बार यूज़ करेंगे, पहाड़ों में जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे। नेक्स्ट फीचर की बात मैं करूं अगर, तो होता है कूल्ड ग्लव बॉक्स। कूल्ड ग्लव बॉक्स को आप समझने की कोशिश कीजिए कि कूल्ड ग्लव बॉक्स यूज़लेस फीचर है क्यों। एक्चुअली कूल्ड ग्लव बॉक्स जो होता है ये इसमें होता है एक अलग से वेंट दिया होता है, जिस तरह से वेंट बाकी पार्ट में भी दे देते हैं गाड़ी के। बेसिकली एसी की यूनिट जो होती है वो एक जगह ही लगी होती है, और उसी में से एक वेंट दिया जाता है जो कि आपके बॉक्स में जाता है। बॉक्स को आप देख सकते हैं, बॉक्स के अंदर जाएगा, बॉक्स को खोलेंगे, बॉक्स में वो होगा जो आपको कूल करे। बेसिकली होगा क्या कि आप कोई चीज़ रख रहे हैं उसके अंदर, तो वो चीज़ ठंडी नहीं होगी, बट जो आपकी गाड़ी का टेम्परेचर है उससे बेटर रहेगी, क्योंकि गाड़ी का टेम्परेचर उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। बेसिकली ये सोच के दिया गया है कि सीधी हवा आपके उस खाने की चीज़ पर, पीने की चीज़ पर लगेगी तो वो चीज़ थोड़ी अच्छे से ठंडी बनी रहेगी, क्योंकि सीधी हवा लगेगी उस पर। और छोटा सा एरिया होता है, जो ग्लव बॉक्स होता है उसका छोटा सा एरिया होता है, उसमें कोई हवा फेंकेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ठंडा बनाए रखेगी। अब इसके अंदर, कार के अंदर अगर हवा फेंकेंगे तो इसमें थोड़ा सा कम इफेक्ट आएगा। और बड़ी कार कर देंगे, और बड़ा कमरा कर देंगे, जैसे कि एक कमरा है, छोटा कमरा है तो जल्दी से ठंडा करेगा। एसी की
उतनी बड़ी एसी हमने बड़े हॉल में लगा दी तो थोड़ा कम लगेगा आपको, और भी बड़े में लगा दिया तो इफेक्ट नहीं लगेगा। तो उसी तरह का कुछ आप समझ सकते हैं। बाकी वो फ्रीजर का तो बहुत ज़्यादा, उसे तो छोड़ दीजिए, बहुत ही कम होता है, उसका माइनस में चला जाता है। लेकिन जो वैसा भी होता है, जो हमारी सब्जियां रखी हैं या फिर बाकी खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो चीज़ें भी काफ़ी नीचे के तापमान पे होती हैं। इतना नीचे जाता ही नहीं है। कार का जो एसी होता है, जो कार में एसी होता है, वो बस सर्दियाँ आऊँगी तो और ज़्यादा इफेक्टिव लग सकता है, पर इससे ज़्यादा, इससे कम हो ही नहीं सकता। यानी कि आप कोई चीज़ गर्म ला के रख देंगे ना कोल्ड ग्लव बॉक्स में, तो वो कोल्ड नहीं होने वाली, वो वैसी ही रहेगी। आप कितना भी एसी हार्ड कर ले, नहीं होने वाली। हाँ, ये हो सकता है कि वो वैसी बनाए रखे, हल्का सा उसमें गिरावट लाए, कि गर्म लाए थे आप, धूप में से लाए थे, थोड़ी सी आपको उसमें फ़र्क नज़र आया तो आप उतना मान सकते हैं। बाकी उसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है, तो वो यूजलेस फीचर है। आप बिल्कुल बातों में ना आए, जब आप नई गाड़ी लेने जाएं, सनरूफ की बात आए, आपको कोल्ड ग्लव बॉक्स की बात आए, तो आप साफ मना कर दें। ये रेन सेंसिंग वाइपर आपको टॉप मॉडल में ही देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे बारिश होती है ये स्पीड को तेज़ या स्लो कर लेते हैं, यानी ये देखिए तेज़ हो रही है, कम हो रही है, लेकिन ये एक्चुअली अभी बारिश होगी तो ये सेंस करेंगे, वरना तो ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन रेन सेंसिंग वाइपर का आपको क्या यूज़ है? अभी आप देखिए, स्टीयरिंग आपने पकड़ा हुआ है और स्टीयरिंग पकड़े हुए आप गाड़ी को चला रहे हैं, सिर्फ ये उंगलियां खोलने की देर है। आप ये उंगलियां खोलेंगे तो ये नीचे है ही। इतने इसमें रेन सेंसिंग वाइपर का यूज़ क्या है, आप बता सकते हैं मुझे? अगर आप ये गाड़ी ऐसे चला रहे हैं और यहाँ से ऐसे कर देंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये मेरे हिसाब से यूजलेस फीचर है। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एसी तो बनता है कि ऑन कर लेना चाहिए। आप शायद इसमें नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं इसको बगैर देखे भी एडजस्ट कर पा रहा हूँ, इसकी ब्लोवर को, इसके एसी की कंट्रोल को, क्योंकि ये इसके जो नोब हैं उनसे मैं घुमा के आराम से कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये टच स्क्रीन होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता, यानी करता लेकिन मुझे बार बार देखना पड़ता। रियर एसी को देखिए आप, ये जो रियर महसूस कैसे कर पाएंगे आप? बहुत ही कम हवा देता है, आपके चेहरे तक भी पहुंचना मुश्किल है। ये सियाज गाड़ी है और इसमें ये पीछे लगा हुआ रियर एसी है। तो ये भी एक यूजलेस फीचर है। हाँ, अगर पूरी यूनिट एसी की एक यूनिट लाके यहाँ पे लगाई जाती और उससे एक प्रॉपर हवा दी जाती तो आप कह सकते थे कि रियर एसी का कोई मतलब है। यहाँ रियर एसी का कोई मतलब नहीं है, जबकि आप देखते हैं कि करोला जैसी गाड़ी में भी रियर एसी नहीं आता है, सॉलिड एसी आता है, सामने की तरफ आता है, पूरे कैबिन को ठंडा करता है। तो ये भी आप प्रीफर ना करें, ये केवल एक फ़ीचर काउंट होने के लिए है। ऐसा कोई फीचर नहीं है कि भाई रियर एसी है तो है, बहुत सारी गाड़ियों में नहीं भी आता है, लेकिन इतनी हार्ड एसीज होती हैं सामने से कि आपकी जो कैबिन है पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। अगर आपने एक गाड़ी परचेज़ करने की सोच ली है और आप गाड़ी अच्छी से अच्छी लेना चाहते हैं तो आप फीचर्स के झांसे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि वहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं वो फीचर्स की इतनी झड़ियाँ लगा देंगे कि आपको लगेगा कि ये गाड़ी वाकई में बहुत महंगी वाली है और आपको अच्छे दाम पर ये दिलवा सकता है। लेकिन क्या वो फीचर्स कितने काम के हैं वो देख सकते हैं आप मेरे सामने अभी आप कैमरे पर देख रहे हैं कि ये जो फीचर है क्रूज़ कंट्रोल काफ़ी लोकप्रिय फीचर है, लेकिन इस फीचर का यूज़ कहाँ है? मैं अभी इसे यूज़लेस की कैटेगरी में क्यों ला रहा हूँ? मैं इसको यूज़लेस की कैटेगरी में जो ला रहा हूँ उसकी वजह है। हालांकि ये फ़ीचर मेरा फेवरेट फ़ीचर है, ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस फीचर का उपयोग आप अगर करते हैं तो ये वाकई में अच्छा फीचर है, लेकिन आप इसका यूज़ अगर नहीं कर पाएंगे तो ये यूज़लेस है। और आप इसका यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ खाली रोड्स होती हैं, जहाँ पे हाईवे वगैरह पर आपको चलना है, एक्सप्रेस वे पर चलना है आपको, या सीधी रोड्स पर चलना है, तो उस जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मार्केट्स में ज़्यादा काम करते हैं और अगर आप यूज़ करते हैं भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, या फिर यूज़ करते हैं आप इसका
मोड़ वाले जगहों पर, पहाड़ों में, तो इसका यूज़ आप शायद नहीं कर पाएंगे। या फिर कभी कभी आप कहीं जा भी रहे हैं और करना चाहेंगे तो उसके लिए आप भला इतना पैसा क्यों देंगे। ये फीचर लेने के लिए आपको किसी भी मॉडल में उस गाड़ी के इस फीचर को लेने के वजह से ही काफ़ी पैसे बढ़ जाते हैं। अगर क्रूज़ कंट्रोल के बारे में आपको डिटेल में जानकारी लेनी है तो आप ऊपर दिए हुए लिंक को, ऊपर आ रहा होगा कोने पे, क्लिक करके आप उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं कि क्रूज़ कंट्रोल बेसिकली काम कैसे करता है। आशा है कि गाड़ी और गाड़ी से रिलेटेड जितने भी फीचर्स होते हैं आप उनके बारे में कम से कम ये तो जान गए होंगे कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। वैसे आपके लिए जो ज़रूरी है वो आप खुद ही निकाल सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता। अगर आपको कोई फंक्शन यूज़ करना है, कितना करना है, क्या आपको वाकई में उसकी नीड है, तो आप उसको प्रीफर करें। इसके अलावा अगर आप गाड़ी के फीचर के लिए ही आप बहुत सारे पैसे दे रहे हैं और उस गाड़ी के फीचर को यूज़ ही नहीं कर रहे, जैसे कि सनरूफ वाला फीचर है, या फिर आपका रियर एसी वेंट है, या कूल्ड ग्लोव बॉक्स है, या फिर ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, या फिर ऑटो हेडलैम्प हैं, इनका कितना यूज़ है। ऑटो हेडलैम्प या फिर रेन सेंसिंग आपके हैंडल पर ही होते हैं। हैंडल तो आपको घुमाना ही घुमाना है, कितना भी आलस कर रहे होंगे आप हैंडल तो घुमाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, ऑटोमेटिक हो या फिर मैनुअल हो। अब अगर आप हैंडल घुमाएंगे तो आप हैंडल से उंगलियां खोलकर उसको बस उस लीवर को ऑन ऑफ करना या फिर हिलाने से आपका कौन सा आलस का वो हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऑटो हेडलैम्प या फिर सेंसिंग वाइपर्स ये यूज़लेस होते हैं, इनका यूज़ ना करें। नेगेटिविटी बहुत सामने आएंगी, आप यूज़ तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी। प्रॉब्लम्स जब ज़्यादा आएंगी तो आप उसको खुद ही इरिटेट होने लगेंगे उस फीचर से। जैसे कि सनरूफ वाला फीचर, वो फीचर आपको प्रॉब्लम्स लाएगा, गाड़ी बहुत गर्म होगी। उसी मॉडल को आप दूसरे में देखें जिसमें सनरूफ नहीं होगी, वो गाड़ी ज़्यादा ठंडी होगी उस मॉडल के अकॉर्डिंग जिसमें सनरूफ है। तो सनरूफ को आप प्रीफर ना करें। बरसातों में जब लॉन्ग टाइम, जब जैसे जैसे साल गुजरेंगी, गाड़ी में पानी की लीकेज आपको फील होगी। हालांकि ऐसे पानी बरसने नहीं लगेगा लेकिन फीलिंग आएगी आपको एक सीलिंग जैसी महसूस होगी, जैसे सील आ रही है अंदर की तरफ से, उसका पैड गीला हो सकता है, आगे चीज़ें बढ़ सकती है, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो आप उस चीज़ को प्रीफर ना करें, आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। बेकार में आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक भी आप उसके लिए दे देते हैं, तो ये सही नहीं है। सो प्लीज़ इन चीज़ों के लिए अवेयर रहें। एक लंबी लिस्ट फीचर्स की ना देख के आप देखें कि आपको क्या चाहिए। सबसे लास्ट में जो फीचर आता है यूज़लेस, मैं उसको यूज़लेस बोल रहा हूँ। वैसे मेरा फेवरेट फीचर है क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल आपके लिए यूज़लेस है या यूज़फुल है, ये आपको देखना है, मुझे नहीं देखना है। क्योंकि आपका चलना है सिटी के अंदर या फिर भीड़ भाड़ वाले एरिया में या घुमावदार रास्तों में या पहाड़ों में रहना है, तो आपको क्रूज़ कंट्रोल का प्रीफर नहीं करना चाहिए। अगर बंदा कहता भी है कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल है, इसमें ये है वो है, तो आप क्रूज़ कंट्रोल को प्रीफर नहीं करेंगे, आप साफ मना कर देंगे क्रूज़ कंट्रोल फीचर हमें चाहिए ही नहीं। अगर आपका हाईवे पे चलना है, जैसे कि मैं ज़्यादातर हाईवेज़ पे चलता हूँ, मैं ज़्यादातर लॉन्ग हाईवेज़ पर चलता हूँ, या फिर सिटी में ज़्यादा नहीं जाता, या फिर ऐसी सिटी में रहता हूँ जहाँ पर बहुत भीड़ नहीं है, तो मेरे लिए क्रूज़ कंट्रोल बहुत अच्छा है। मुझे क्रूज़ कंट्रोल बहुत अच्छा लगता है। फ्यूल एफिशिएंसी आती है, एक्सीलरेशन ऑटोमेटिकली गाड़ी एडजस्ट करती है, जिससे कि फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह गाड़ी चलाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट ये है, तो आप इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं, इस फीचर को प्रेफर कर सकते हैं गाड़ी लेते दौरान। मुझे इतना ही कहना था। आप गाड़ी के फीचर्स को पहचानें, गाड़ी के फीचर्स आपके लिए यूज़फुल हैं तो आप वो फीचर्स लें। कम यूज़फुल हैं या यूज़फुल होंगे ही नहीं तो आप गाड़ी में फीचर्स की भरमार करके क्या करेंगे। सो आप ये फीचर्स के चक्कर में ना पड़ते हुए एक अच्छी डिसीज़न लें, अच्छी गाड़ी लें, पॉकेट को भी बचाएं और अच्छी खुशी के साथ, एक बड़ी खुशी के साथ गाड़ी को अपने घर लाएं। टेक केयर एंड बाय।